और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये सामने आ रही है, जहां पर देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड सरकार ने भंग कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है। इससे पहले से मांग ये की जा रही थी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की, लेकिन अब ये फैसला लिया जा चुका है। तीर्थ पुरोहितों और बोर्ड को भंग किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में एकट को भी भंग किया जा सकता है, यानी कैंसिल हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। दरअसल बीते कई दिनों से उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश बढ़ रहा था और हालात यहां तक बिगड़ गए कि केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को मंदिर जाने से भी रोक दिया गया था, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। और अब तीर्थ पुरोहित बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद से पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया और शीतकालीन सत्र में एकट को भी अब हो सकता है कि कैंसिल किया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यहां पीएम मोदी का दौरा भी होना था अभी एक बार और, क्योंकि इससे पहले भी देवस्थानम बोर्ड से मुलाकात भी कर चुके हैं पीएम मोदी, और ऐसे में एक बार और उनका दौरा बताया जा रहा था। लेकिन राज्य के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का तीर्थ पुरोहितों ने काफी देर तक जिस तरीके से घेराव किया था, जिस दौरान वो देहरादून के दौरे पर गए हुए थे, ऐसे कई और स्थितियां सामने आई थी, जिसके बाद से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लोगों में गुस्सा देखने को मिला था। इस पर अधिक जानकारी के साथ रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, अब ऐसे में सीएम के इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड की जब बात करते हैं तो इससे आज से 2 साल पहले यानी कि 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट में त्रिवेंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव लेकर के आई थी, जो उस समय जो नाम रखा गया था श्राइन बोर्ड के नाम पे रखा गया था। और इस प्रस्ताव को जब कैबिनेट में मुहर लगाई थी, उसके बाद से तीर्थ पुरोहित जो है इसका विरोध करने लग गए थे, क्योंकि उस दौरान यह कहा गया था कि फिलहाल जो है एक जो जितने भी प्रदेश के मंदिर है यानी कि चारधाम समेत 51 जो मंदिर है उनको एक बोर्ड के अधीन लाने की बात कही गई थी इसके सिलसिले में, और वहाँ की जो कायाकल्प बेहतर तरीके से हो सके इसको लेकर के इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है। और उसके बाद प्रक्रिया पूरी चलती रही और साल 2020 में यह बोर्ड पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया और यह प्रभावी रूप से लागू भी हो गया। साल 2020 में जो यात्रा चलाई गई थी वो बोर्ड के तहत ही चलाई गई थी उसके बाद से, लेकिन तीर्थ पुरोहित जो थे वो काफी आक्रोशित थे और लगातार उनका विरोध जारी रहा। लेकिन ऐसे में अब जब त्रिवेंद्र सरकार जब थी उस समय, तो उन्होंने यह साफ कर दिया था कि बोर्ड जो है भंग नहीं होगी। हालांकि कुछ संशोधन कर सकते हैं इसमें कि जो तीर्थ पुरोहितों के अगर हकूक मरते हैं या फिर जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों के अनुरूप बोर्ड में संशोधन किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसको तीर्थ पुरोहित एक ही बात पर अड़े रहे कि नहीं, देवस्थानम बोर्ड पूरी तरीके से भंग होनी चाहिए। अब ऐसे में सरकार बदली, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह कार्रवाई चली। हालांकि उन्होंने शुरू में यह एक संदेश दिया था कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो सकती है, लेकिन अंततः देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया गया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बदले, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, तो उस दौरान भी यह चर्चाएं थी कि देवस्थानम बोर्ड अब भंग हो सकता है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हुआ और चर्चाओं में ही रह गया। ऐसे में लगातार तीर्थ पुरोहितों ने जब एक आक्रोश रैली के तौर पर सचिवालय कूच किया और अपने जो आक्रोश है उसको व्यक्त करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हालांकि इसी क्रम में 27 नवंबर को उन्होंने एक रैली भी निकाली थी और रैली को काला दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था और देवस्थानम बोर्ड के साथ जो है सरकार का जो है विरोध किया था। इसके बाद से, उससे पहले भी राज्य सरकार लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीर्थ पुरोहितों का सिर्फ एक ही मांग था कि देवस्थानम बोर्ड पूरी तरीके से भंग होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि धर्म पर जो है कुठाराघात के रूप में देवस्थानम बोर्ड काम कर रहा है। तो इसके बाद से फिर जो चलता रहा प्रक्रिया और राज्य सरकार ने उनको 30 नवंबर तक का एक अल्टीमेटम दे दिया था कि 30 नवंबर तक जो तमाम रिपोर्ट जो समितियां गठित की गई हैं वो समिति ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद जो है राज्य सरकार निर्णय लेगी। हालांकि बीते दिनों जो मोहन सिंह धामी जो उनको बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, इसके जांच के लेकर रिपोर्ट बनाने को लेकर के उन्होंने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री से फिर रिपोर्ट को जो है एक मंत्रियों के मंडल में जो है एक हाईपावर कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कल रात रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद से मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि देवस्थानम बोर्ड को निरस्त किया जाएगा। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।